हेलो किड्स, वेलकम टू टक टेल्स। मैं नुपुर आज आपके सामने एक कहानी लाई हूँ तेनालीराम। बहुत समय पहले विजयनगर नाम का एक राज्य हुआ करता था। राजा कृष्णदेव राय वहाँ के राजा थे। राजा बड़े ही दयालु और विनम्र स्वभाव के थे। वे हर कार्य अपनी प्रजा की भलाई के लिए करते थे। राजा के दरबार में बहुत बुद्धिमान मंत्री और वीर सैनिक थे। उन्हीं में से तेनालीराम सबसे फेमस मंत्री थे। तेनालीराम बड़े ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। वे राजा को जरूरत पड़ने पर सलाह देते थे। राजा उनसे बहुत प्रेम करते थे। सभी दरबारी यह देखकर बहुत जलते थे। एक बार दरबार भरा हुआ था। सभी मंत्री राजा की बात सुनने का इंतजार कर रहे थे। राजा कृष्णदेव राय सभी मंत्रियों से अपनी बात कहना चाहते थे। राजा ने कहा, मैंने बचपन में सुना है और पढ़ा भी है एक ऐसी जगह के बारे में जो बड़ी ही शांत हो, जहां जाकर हमें बड़ा सुकून मिलता हो। जब मैंने पता किया तो मुझे मालूम चला ऐसी जगह को स्वर्ग कहते हैं। मैं स्वर्ग देखना चाहता हूं। क्या तुम में से कोई मुझे स्वर्ग दिखा सकता है? सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि हमने तो आज तक स्वर्ग नहीं देखा, तो हम राजा को कैसे दिखाएंगे। तभी राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, क्या तुम जानते हो कि स्वर्ग कहाँ है? तेनालीराम ने कहा, जी महाराज, मैं आपको स्वर्ग ले जा सकता हूं, मगर उसके लिए मुझे 10,000 सोने के सिक्के और 2 महीनों का वक्त चाहिए। तेनालीराम की बात सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे और कहने लगे, बड़ा ही बेवकूफ है। राजा ने कहा, तेनालीराम, अगर 2 महीने बाद भी तुम मुझे स्वर्ग नहीं दिखा पाए तो तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। क्या तुम यह बात जानते हो? तेनालीराम ने कहा, जी हुजूर, और 10,000 सोने के सिक्के लेकर वे चल दिए। ठीक 2 महीने बाद दरबार में सभी उपस्थित थे। राजा कृष्णदेव राय बड़े ही गुस्से में थे। उन्हें तेनालीराम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा, 2 महीने हो गए, तेनालीराम अभी तक नहीं आए। तभी तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए। महाराज, मैं यहां हूं। मैं आपको स्वर्ग दिखाना चाहता हूं। हम सभी कल स्वर्ग की ओर चले जाएंगे। ऐसा कहकर वह चले गए। अगले दिन सुबह राजा कृष्णदेव राय, उनके कुछ मंत्री और तेनालीराम चल पड़े जंगल की ओर। थोड़ी दूर चलने के बाद तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, थोड़ी समय के लिए आप यहां विश्राम कीजिए, मैं अभी आया। राजा कृष्णदेव राय ने अपने मंत्रियों से वहां पर व्यवस्था करने के लिए कहा और कुछ देर आराम करने लगे। वह जगह बड़ी ही सुंदर थी। राजा ने अपने मंत्री से कहा, यह जगह तो बहुत ही शांत है और बहुत अच्छी है। तेनालीराम ने मुझे ऐसी जगह के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मंत्री बोले, राजा, तेनालीराम तो आपको स्वर्ग दिखाना चाहते थे, मगर अभी तक नहीं दिखाया और वे तो खुद ही गायब हो गए। हमें तो लगता है 10,000 सोने के सिक्के लेकर वे गायब हो गए हैं। तभी तेनालीराम वहां कुछ फलों की टोकरी के साथ में उपस्थित थे। तेनालीराम ने राजा से कहा, राजा, ये आम चखिए। राजा ने आम चखा। आम बड़ा ही मीठा था। राजा बड़े खुश हो गए। तेनालीराम, यह तो बड़ा ही मीठा आम है, कहां से लाए तुम? बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। अरे हाँ तेनाली, तुम तो मुझे स्वर्ग दिखाने वाले थे, कहाँ है स्वर्ग? तेनालीराम ने कहा, महाराज, यह सुंदर नेचर, हरी भरी हरियाली, ठंडी ठंडी हवा, रंग बिरंगे फूल, चहकते हुए पक्षी और मीठे मीठे फल, क्या यह सभी
स्वर्ग से कहीं कम हैं। मैं तो कहता हूं कि ईश्वर ने हमें स्वर्ग से बढ़कर अगर यहां सब कुछ दिया है तो हम स्वर्ग के बारे में सोचे ही क्यों, जो कि है ही नहीं। राजा ने कहा, तेनालीराम, यह तो सच में तुमने सही कहा। यह सुंदर नेचर और आज का यह पल सचमुच स्वर्ग के समान है। तुम यह बात बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर ये बताओ कि वो 10,000 सोने के सिक्के कहाँ हैं? तेनालीराम ने कहा, महाराज, यह जगह इतनी सुंदर है, इसीलिए मैंने हमारे राज्य के लिए कुछ पौधे और बीज खरीद लिए हैं, ताकि हमारा विजयनगर राज्य भी ऐसा ही सुंदर हो जाए। राजा ने कहा, सच तेनालीराम, हमारे हाथों में स्वर्ग है। क्यों ना हम बहुत सारे पेड़ लगाएं और ऐसा ही हमारे राज्य को हरा भरा और खुशहाल बनाएं। है ना दोस्तों? सचमुच पेड़ हमारे सच्चे दोस्त हैं। थैंक यू।